नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 8 जुलाई को विधानसभा में हासिल करेगी विश्वास मत। 9 जुलाई को मंत्रियों का हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी बने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। देवघर, धनबाद और कोडरमा समेत राज्य के 12 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 10 जुलाई तक बारिश का सिलसिला रहेगा जारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल का बढ़ाया हौसला। झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी ने बेहतर प्रदर्शन की जताई प्रतिबद्धता। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए राज्य विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद आयोजित होने की संभावना है। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल किए जाने की भी संभावना है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में दूसरी बार मुख्यमंत्री बदलने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की आलोचना की। हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार करते हुए श्री चौहान ने कहा कि भाजपा न तो किसी को परेशान करती है और न ही बचाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना घोर भाई भतीजावाद और सत्ता की भूख का उदाहरण है। इससे पहले बीजेपी का नाम लिए बिना हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया था कि विपक्ष ने झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज शपथ ली। सुबह 9:45 बजे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 27 दिसंबर 2023 को डॉक्टर सारंगी को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा की थी। 20 जुलाई 1962 को जन्मे डॉक्टर सारंगी ने बीजेबी कॉलेज भुवनेश्वर से कॉमर्स में स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद एमएस लॉ कॉलेज कटक से एलएलबी ऑनर्स गोल्ड मेडल के साथ पास किया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए चतरा जिले में जर्जर मतदान केंद्रों के नाम और स्थान बदले जाएंगे। चतरा विधानसभा क्षेत्र के 15 और सिमरिया विधानसभा के 7 मतदान केंद्रों के स्थान और नाम में परिवर्तन किया जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद जिले के उपायुक्त रमेश घोलप के निर्देश पर इस प्रस्ताव को निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। देवघर में 22 जुलाई से शुरू हो रहे राजकीय श्रावणी मेले को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जिले के उपायुक्त विशाल सागर ने कल पंडा धर्मरक्षणी सभा और तीर्थ पुरोहित समाज के साथ बैठक की। बैठक में बाबा वैद्यनाथ मंदिर के सरदार पंडा पंडित गुलाब नंदू ओझा भी मौजूद रहे। बैठक में मंदिर की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा पर चर्चा हुई। इसके साथ ही श्रावणी मेले के दौरान शीघ्र दर्शनम की राशि 500 रुपए की जगह 600 एवं आम दिनों में 250 रुपए की जगह 300 रुपए करने का प्रस्ताव भी रखा गया। गोड्डा जिले के सुदूर ठाकुर गंगटी प्रखंड में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण कराया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले के सुदूर ठाकुरगंगटी प्रखंड में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण कराया जाएगा। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह एवं गोड्डा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मौन प्रकाश ने ठाकुरगंगटी प्रखंड के मोहपहाड़ी में 8 एकड़ के एक भूमि के टुकड़े का सर्वे कर यहां बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने संबंधी सहमति दे दी है। उन्होंने बताया कि इस भूखंड पर शीघ्र भव्य पार्क के निर्माण का शुभारंभ किया जाएगा। यहाँ पार्क के साथ साथ हॉस्टल भी बनेगा, जहाँ स्कूली बच्चों को ठहरने के लिए दूसरे स्थान पर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ टूरिस्टों के लिए भी अच्छी व्यवस्था रहेगी। स्थानीय बुनकरों को भी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और आसपास के क्षेत्र में सिल्क उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोकून पालन एवं अर्जुन पेड़ की खेती भी की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले के शहरी क्षेत्र में यातायात की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए पहल शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने बस एसोसिएशन, टेम्पो संघ, वेंडरों, सिविल सोसाइटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उपनगर आयुक्त विशालदीप खलको, एसडीपीओ विनोद कुमार रवानी, डीएसपी कौसर अली, डीटीओ शैलेश प्रियदर्शी समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि बड़ा चौक से गांधी चौक तक सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले फुटपाथी दुकानदारों को हटाकर वेंडर जोन में शिफ्ट किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के अन्य इलाकों से भी सब्जी बेचने वालों और ठेला खुमचा लगाने वालों को निर्धारित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। गिरिडीह जिले में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब की एक बड़ी खेप जब्त की है। एक ट्रक के जरिए इसे बिहार भेजने की तैयारी थी। उत्पाद विभाग ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपरवा टांड़ के पास से ट्रक को जब्त किया है। टाटा स्टील और टाटा स्टील UISL ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विशेष पहल की है। इस सिलसिले में जमशेदपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत कल बागे जमशेद के पास बिरूपा रोड पर अमलतास और महोगनी के 50 से अधिक पौधे लगाए गए। यह अभियान 7 जुलाई तक जारी रहेगा। जमशेदपुर के साक्षी में रेलवे रिजर्वेशन टिकट काउंटर स्थापित कर दिया गया है। इसका उद्घाटन पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने किया। इस मौके पर श्री सहिस ने कहा कि टिकट काउंटर खुलने से जमशेदपुर के आसपास के लोगों को काफी सुविधा होगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कहा है कि आज और कल झारखंड में लगभग सभी जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्वी और उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने का भी पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक आज रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिले में कहीं कहीं गरज के साथ भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 10 जुलाई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश के आसार हैं। चतरा जिले में मानसून की सक्रियता से किसान उत्साहित हैं। किसान पूरे जोर शोर से खेती बाड़ी में जुट गए हैं। खेतों में धान के बिजरे डाली जाने लगी हैं। किसानों को पैक्स के माध्यम से बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिले के सहकारिता पदाधिकारी लोकनाथ महतो ने बताया कि चतरा जिले में पैक्स को प्रथम चरण में 120 क्विंटल धान बीज उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक के लिए पेरिस जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल के साथ संवाद किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि वे आश्वस्त हैं कि एथलीट अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करके भारत को गौरवान्वित करेंगे। खेल जगत से जुड़े हमारे देश के जो सितारे हैं उनसे मिलता रहूं, नई चीजें जानता रहूं, उनके प्रयासों को समझता रहूं और सरकार के नाते अगर व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना है, कुछ प्रयास बढ़ाने हैं तो इस दिशा में कुछ काम करता रहूं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करूं। इस दौरान खिलाड़ियों ने भी प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी ने ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कोई भी मैच से अगर हम हारते हैं तो उससे सीखते हैं और प्रैक्टिस में आके वो गलती ना करें, उसको हम हर दिन रिपीट करते हैं ताकि वो हमारे आदत में उतर आए। जो अच्छी आदत है वही चीज हम कंटिन्यू करने की कोशिश। ये चौथा ओलंपिक है मेरा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये काफी एक्सपीरियंस है तो मैं उस एक्सपीरियंस को यूज करूँ और उसी जोश और उसी कॉन्फिडेंस के साथ रिप्रेजेंट करूँ और अपना 200% दूँ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 8 जुलाई को विधानसभा में हासिल करेगी विश्वास मत। 9 जुलाई को मंत्रियों का हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी बने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। देवघर, धनबाद और कोडरमा समेत राज्य के 12 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 10 जुलाई तक बारिश का सिलसिला रहेगा जारी। और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल का बढ़ाया हौसला। झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी ने बेहतर प्रदर्शन की जताई प्रतिबद्धता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।